किसान भाइयों, गेहूं की फसल लगाने से पहले हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं। पहले खेतों की अच्छे से जुताई करते हैं, फिर अच्छे बीज का चयन करते हैं, फिर गेहूं की फसल लगाते हैं, फिर उसमें अच्छे से उत्पादन कमाने के लिए उसमें अच्छे अच्छे उर्वरक डालते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। पर किसान भाइयों, फिर भी गेहूं की फसल में कभी कभी मुनाफा बहुत ही कम मिलता है। यानी कि जितना उत्पादन हम जितनी मेहनत करते हैं उतना उत्पादन हमें नहीं मिल पाता है। तो किसान भैया, इसका एक कारण यह भी है कि हम उर्वरक डालते हैं, अपनी पूरी मेहनत करते हैं, सभी काम हम सिस्टमेटिक करते हैं, हम कीटनाशकों का स्प्रे भी करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, उसके अलावा एक और चीज़ होती है, खरपतवार। क्योंकि किसान भाइयों, जो खरपतवार रहता है वो भी जो फसलें रहती हैं उनमें बहुत ही नुकसानदायक माना जाता है। क्योंकि जब फसल जो आपका खेत रहता है उसमें फसल और खरपतवार जब दोनों होता है, तो आप जो भी उर्वरक वगैरह डालते हैं, जो भी खाद वगैरह डालते हैं, तो वो जो पौधे रहते हैं उनमें बंटवारा हो जाता है। क्योंकि यदि एक दाना यदि प्रति पौधे को मिल रहा है, तो उसकी जगह अगर आपके खेत में खरपतवार भी है, तो आप जितना उर्वरक डालोगे उसमें से वो खरपतवार पौधे के बीच में और जो खरपतवार रहता है उन दोनों के बीच में बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों, इससे हमारा उत्पादन में कमी आती है। उसके अलावा जो किसान भाइयों, जो पौधे खरपतवार रहता है वो बढ़ता तेजी से है, उसकी जो ग्रोथ रहती है वो जो फसल रहती है उससे 10 गुना ज़्यादा रहती है। क्योंकि वो उस खराब भी नहीं होता है और वो पता नहीं ऐसा नेचुरली जो रहता है, मतलब कि जो खरपतवार रहता है वो भूमि में बहुत ही तेज़ी से, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो जाती है उसकी, बहुत तेज़ी से वो ग्रोथ करने लग जाता है। तो किसान भाइयों, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो खरपतवार रहता है वो फसल से भी बड़ा हो जाता है और जो फसल रहती है उसको नीचे दबा देता है, जिसकी वजह से पौधे जो रहते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही से नहीं कर पाते और जो पौधे रहते हैं वो भोजन बनाने में सक्षम नहीं हो पाते और वो पौधे मुरझाने जैसे हो जाते हैं, आधे पौधे मरने लग जाते हैं और काफ़ी उत्पादन में नुकसान पहुंचाता है यदि खरपतवार तेज़ी से बढ़ जाता है। और तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, क्या है कि जो गेहूं की फसल है अगर आप बहुत ज़्यादा एकड़ में लगाते हैं तो किसान भाइयों उसमें निंदाई खुदाई भी करवाना मुश्किल होता है, मजदूर ज़्यादा लगते हैं और समय पर निंदाई खुदाई नहीं हो पाती है तो खरपतवार तेज़ी से बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थितियों में किसान भाइयों, कुछ हर्बिसाइड होते हैं जिनका स्प्रे करके अभी आप जो खरपतवार रहता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें हर्बिसाइड का उपयोग करना भी पड़ता है। वैसे गेहूं की फसल में जो हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं उनका ज़्यादा नुकसान नहीं होता है फसल पे। उससे क्या है कि जो खरपतवार रहता है वो खत समाप्त हो जाता है और हमें अच्छा उत्पादन भी मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे कि आप इन खरपतवारों को उपयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि किसान भाइयों आपकी एक थोड़ी सी भी मिस्टेक आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि जो खरपतवार रहता है उसका जो डोज रहता है वो सही मात्रा में और सही तरीके से स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरत है। उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है बिना स्किप किए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल के ACM9 हर्बिसाइड की, जो कि स्पेशली गेहूं की फसल का एक हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशक है। किसान भाइयों, ACM9 का जो टेक्निकल रहता है वो क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जिल 9% प्लस मेट्रीब्यूजिन 20% और वाटरेबल पाउडर यानी WP फॉर्म में होता है। यह किसान भाइयों स्पेशली गेहूं की फसल के लिए बनाया गया है। यह चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवार को नष्ट करता है और गुल्ली डंडा जैसे हानिकारक खरपतवार को भी यह नष्ट करता है। किसान भाइयों, इसका जो डोज रहता है वो आपको 240 ग्राम पर एकड़ रखना है। किसान भाइयों, साथ ही खरपतवार नाशी स्प्रे करते समय यह सावधानी रखें कि आप खेत में नमी पर्याप्त रखें, यानी आप फसल को पानी पिलाने के बाद ही खरपतवारनाशी का स्प्रे करें और फिर 6 से 7 दिनों बाद वापस फसल में पानी चला दें, जिससे आपका खरपतवार आसानी से नष्ट हो जाएगा और फसल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं अगले खरपतवारनाशी की, जिसका नाम है किसान भाइयों UPL कंपनी का सगुन हर्बिसाइड। किसान भाइयों, इसका जो टेक्निकल नेम रहता है वो मेट्रीब्यूजिन 42% प्लस क्लोडिनाफॉप प्रोप्राजिल 12% और ये WG फॉर्म में होता है। किसान भाइयों, इसको भी आप स्पेशली गेहूं की फसल के लिए यूज़ करें। और किसान भाइयों, इसका डोज 600 ग्राम पर हेक्टेयर रहता है, यानी 200 ग्राम पर एकड़ इसको आप स्प्रे करें। किसान भाइयों,
इसका भी ध्यान रखें कि इसको भी आपको नमी में ही स्प्रे करना है। फसल में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं अगले हर्बिसाइड की, जिसका टेक्निकल नेम किसान भाइयों मेस्टोफ्लोरोन मिथाइल 1% प्लस क्लोडिनाफॉप प्रोपेजिल 50% और सरफेक्टेंट के साथ ये WP फॉर्म में होता है। अब किसान भाइयों इसका भी जो डोज रहता है किसान भाइयों वह आपको 160 ग्राम पर एकड़ रखना है। इसमें भी किसान भाइयों यही सावधानी बरतनी है कि खेत में पर्याप्त नमी हो और फसल को पिलाने के बाद ही इसको स्प्रे करें और 6 से 7 दिनों बाद रिटर्न फसल को पानी पिलाएं। इसके अलावा किसान भाइयों आप इसमें 2,4-D इथाइल ईस्टर जो गैस वाली आती हैं उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, जिसका टेक्निकल इथाइल ईस्टर 38% में होता है। और किसान भाइयों इसका जो डोज रहता है वह आपको 300 ml पर एकड़ के अकॉर्डिंग रखना है। या फिर किसान भाइयों आप जो गैस वाली 2,4-D आती हैं डाई मिथाइल अमीन साल्ट 58% टेक्निकल में, उसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं, जिसका डोज आपको 400 से 500 ml पर एकड़ रखना है। किसान भाइयों तो आप इन सभी खरपतवार नाशकों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई सा भी एक खरपतवार नाशी आप गेहूं की फसल में खरपतवार नाश को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों इन सभी खरपतवार नाशी का उपयोग करते समय आपको यह सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए कि खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए, यानी आप फसल को पिलाने के बाद में इनका छिड़काव करवाएं और साथ ही 7 से 8 दिन बाद वापस फसल को पानी पिलाएं। और किसान भाइयों इसके अलावा किसान भाइयों जो गेहूं की फसल रहती है वो 30 से 40 दिन की हो जाती हैं और जो खरपतवार रहता है लगभग 3 से 4 पत्ती का होता है, उस समय इसको स्प्रे करें। किसान भाइयों इन खरपतवार नाशकों का असर आपको 48 घंटों में दिखने लग जाएगा, खरपतवार मुरझाने लग जाएगा और लगभग 7 से 10 दिनों में वो खरपतवार समाप्त हो जाएगा। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हमने आपको खरपतवार गेहूं की फसल में खरपतवार को कंट्रोल करने के तरीके बताए थे, उनमें कौन से टेक्निकल स्प्रे कर सकते हैं जिससे खरपतवार कंट्रोल हो जाता है। तो किसान भाइयों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और भी किसान भाइयों को जानकारी पता चले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान जय हिंद जय भारत। थैंक यू।